Assalamu alaikum, Rashid Khan advocate once again, and today we will discuss a very important topic। और आज का टॉपिक है कि एक शख्स जो दूसरी शादी करना चाहता है उसके पास क्या राइट्स हैं, क्या तरीक़ाकार है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए दूसरी शादी कर सके। उसके लिए जो कानून है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका पूरा प्रोसीजर हम आज बताएंगे कि कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहे तो वो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा, और अगर वो उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा, तो उसके लिए उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो ये सारी बातें आज जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात ये है कि कोई भी शख्स जब दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वो एक एप्लीकेशन लिखेगा। एप्लीकेशन वो अपनी यूनियन कौंसिल या बीसी का जो चेयरमैन है बल्दियात में जो इलेक्ट होकर आता है उसके नाम एक एप्लीकेशन लिखेगा, और उस एप्लीकेशन के अंदर वो ये इस्तदा करेगा कि मेरे पास ये ग्राउंड्स हैं जिनकी बिना पर मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अब वो ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? बेऔलादी हो सकती है, जो उसकी वाइफ है वो झगड़ालू है, उसके राइट्स को पूरा नहीं कर रही, उसके मैरिटल राइट्स को पूरा नहीं कर रही, या ऐसी कोई भी वजह जो मुनासिब हो वो उसमें लिखेगा उस एप्लीकेशन में, और वो फॉरवर्ड करेगा चेयरमैन साहब को। अब चेयरमैन को जब ये होगी एप्लीकेशन फॉरवर्ड तो वो नोटिस करेगा बीवी को, और उनसे दोनों से ये कहेगा कि अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हमें दें। अब दोनों की तरफ से जब रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और वो इस पे बातचीत करेंगे, और चेयरमैन को जब ये लगेगा कि इनका जो रीज़न है हस्बैंड का वो एक वैलिड रीज़न है और इसकी बिना पर इसको दूसरी शादी की इजाज़त देनी चाहिए, तो फिर वो उसको इजाज़त दे देंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे दूसरी शादी करने के लिए। अब ये प्रोसीजर जब वो अडॉप्ट करके दूसरी शादी करेगा तो ये कानूनी तौर पर दूसरी शादी तस्वर की जाएगी। लेकिन अगर एक शख्स वो ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करता और बग़ैर पूछे, बग़ैर कानून को फॉलो किए हुए वो दूसरी शादी कर लेता है, अब जो है वो कानूनी तौर पर उसने एक गैर कानूनी काम किया है। और इस चीज़ को डील करता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का जो सेक्शन 6 है, पोलेगमी, यानी एक से ज़्यादा शादियां करना। ये सेक्शन 6 डील करता है इसी हवाले से कि जिसमें ये प्रोसीजर बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया कि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एप्लीकेशन आगे जो प्रोसीजर होगा। अब उसने ये अडॉप्ट नहीं की और शादी कर दी। अब जो वाइफ है, जो पहली वाइफ है, उसके पास ये रेमेडी बच जाती है कि वो सेक्शन 6 के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकती है इलाका मजिस्ट्रेट के आगे। अब इसके में मुख्तलिफ केस लॉज हैं कि वो डायरेक्ट भी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड कर सकती है, या फिर वो पहले यूनियन कौंसिल जाएगी, वहाँ पे शिकायत करेगी, और फिर वहाँ से जब उसको इजाज़त मिलेगी तो अगर वो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन के पास जाती है और उसको एप्लीकेशन देती है कि जो उसका हस्बैंड था उसने बगैर इजाज़त के दूसरी शादी कर दी है, तो फिर वो जो प्रोसीजर है चेयरमैन का वो उसको अडेप्ट करते हुए उसको इजाज़त देगा कि आप कंप्लेंट कर सकती हैं। अब ये कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद जब वाइफ आएगी मजिस्ट्रेट के पास और जब उसने ये प्रूफ कर दिया कि जो शौहर है उसने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, तो इस सूरत में शौहर है उसको 1 साल की कैद हो सकती है और 5,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। और पंजाब के अंदर तो ये जुर्माना जो है वो 50,000 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये जो प्रोसीजर है ये अडॉप्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर कोई पढ़ी लिखी होशियार वाइफ हुई और उसने कानून का रास्ता अख्तियार किया तो ऐसा शख्स जिसने बग़ैर पहली बीवी की इजाज़त के दूसरी शादी की या उसको बताए बग़ैर छुप छुपा के जो शादियां करते हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि ऐसा ना हो कि कल मजिस्ट्रेट उनको 1 साल कैद की सज़ा सुनाए। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 6 है वो इसी प्रोसीजर को बताती है और उसको रोकती है हस्बैंड को कि वो बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के और बग़ैर बीवी की इजाज़त के या सालसी कौंसिल की इजाज़त के वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब बाद लोगों ने फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन किया कि जी ये जो कानून है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का
ये इस्लामिक शरीयत के मुखालिफ है। फिर इस पे मुख्तलिफ केस लाज आए फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से भी, हाई कोर्ट की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कि ये बिल्कुल शरीयत के मुखालिफ कानून नहीं है, ये उसके मुताबिक है। यानी इस्लाम ने जब मर्द को 4 शादियां करने का हुक्म दिया है तो उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ पाबंदियां भी बताई हैं कि वो अज़वाजी ताल्लुकात और उनका मेंटेनेंस और जितने भी इंसाफ के तकाजे हैं वो बीवियों के दरमियान पूरा कर सकता है। और बगैर बीवी को बताए उसकी इजाज़त के दूसरी शादी करना इट्सेल्फ एक जुल्म है, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार, बहन भाई सब छोड़कर जब एक शख्स के पास आती है और उसके तमाम हुकूक को भी पूरी करती है, इसके बावजूद भी वो शख्स दूसरी शादी करता है, तो ये इसको नाइंसाफ़ी करार दिया गया है हाई कोर्ट्स ने, और इसी बुनियाद पर उसको सज़ा भी दी जाती है। और बहुत से ऐसे केस लॉज हैं कि जिनमें बाकायदा तौर पर 1 साल कैद और 5,000 रुपये जुर्माना या 50,000 रुपये जुर्माना भी शोहर पर लगा है। तो इसलिए ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी थी समझना